निर्माण भी करवाया है। यह वो इंदौर है। मेरे पागलों, तुम्हें गौरव होना चाहिए कि हम इंदौर वाले हैं। कौन नहीं आना चाहता इंदौर को? क्यों नहीं आना चाहता? मेरे पागलों, जहां के रणजीत हनुमान, जिनका नाम रणजीत है। अरे मेरे युवानों, मेरे पागलों, इंदौर के लोगों को गौरव होना चाहिए। हम तो हनुमान जी की परंपरा में जीने वाले आदमी हैं। मेरे पागलों, वो है अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पति कृत भारी सम्मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। वो हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान है। बड़े बड़े संभ्रांत राजा महाराजा दिग दिगंत में अपनी ध्वजा को, पताका को फहराने के लिए जब जाते थे तो रणजीत हनुमान के यहाँ पर टीका लगाकर जाते थे, पताका फहरा करके आते थे। ऐसे रणजीत हनुमान जी, जिनका नाम ही रणजीत है, जो रण में भी विजय प्राप्त दिलाएं, युद्ध में भी विजय प्राप्त करवाएं, जीवन में भी विजय प्राप्त करवावे। और मेरे पागलों, तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, यहां पर रहने वाले लोगों या कोई भी प्रियजन हो, किसी भी युद्ध या विवाद में, किसी भी युद्ध में जा रहा हो, किसी भी विवाद में फंसा हो, मुकदमा में फंसा हो, रणजीत हनुमान जी के पास जाकर के अपनी धौंक लगा देना। इसलिए मेरे पागलों, हमें गौरव है कि हम इंदौर आए हैं। और हमें यह भी गौरव है कि हम उसी मध्य प्रदेश में हैं जहां इंदौर है। हम भी तो इसी मध्य प्रदेश के हैं। लेकिन आज पुनः मन बड़ा गदगद है। एक तरफ सिप्रा बह रही, दूसरी तरफ नर्मदा। हमें तो ऐसा लग रहा पंडाल के अगल बगल में ही बह रही है। लेकिन रुको, एक तरफ अगर सिप्रा बह रही, एक तरफ अगर मां नर्मदा बह रही, तो बीच में भागवती कथा भी तो बहने वाली है। मध्य में भागवत की धारा भी प्रवाह होने वाली, वह भागवत की कथा जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, बड़ी बड़ी पुण्य आत्मा, बड़े बड़े भूदेव, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े ब्राह्मण जिस कथा को श्रवण करने के लिए पधारते हैं, ऐसी भागवत पीयूषमयी वाणी को हम सब श्रवण करने के लिए इंदौर की इस धरती पर विराजमान है। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, इंदौर की भूमि को भी खूब प्रणाम करते हैं। कहो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो हम आप सभी सप्ताह के लिए, 7 दिन के लिए भागवत की चर्चा में विराजमान। मेरे प्रियजनों, आज की कथा का सूत्र नोट करें। पहले दिन की कथा का सूत्र है, भगवान कहां है? किसी ने पूछा, भगवान कहां है? किसी संत ने कहा, जहां भक्त की हां, भगवान वहां। प्रहलाद ने कहा, इस खम्मे में भगवान है, और नरसिंह भगवान प्रकट हो। तो भगवान कहां? भगवान से ही पूछा जाए। ना मंदिर में, ना काशी में, ना मैं मथुरा रहता हूं। ना मैं मंदिर में हूं, ना मैं काशी में हूं, ना मैं मथुरा में हूं। मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान कहते, मैं तो सदा तेरे पास हूं। मेरे प्रियजनों, भगवान तो भक्त के पास रहते हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या नहीं है? भगवान को खोजने की आवश्यकता। कई लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान कहां मिलेंगे? ठटरी के बरे, जब तुम्हें अंधर नहीं मिले तो बाहर क्या हलवा मिलेंगे? अरे भगवान अंधर ही हैं। भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान में खो जाने की आवश्यकता है। ईशावास्मिदं सर्वम, शास्त्र कहते हैं भगवान सर्वत्र है। और शास्त्र ही नहीं,
रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी लिख दिया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई में जाना, प्रेम प्रकट होई में जाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान कहाँ है? जहां भक्ति की हां भगवान वहां, जहां भक्त कह दे यहां भगवान है। अच्छा, लेकिन महाराज भगवान अगर सब जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते हैं? तुमने दूध में घी देखा? दूध में घी तो होता है पर दिखाई नहीं पड़ता। अगर हम तुमसे कहें बताओ भाई घी कहां है, घी कैसे बनता? दूध से बनता महाराज। अच्छा, दूध से बनता। अब घी नहीं है तो घी की जगह तुम दीपक जलाना है, दूध डाल दो तो क्या जलेगा? बोलो, नहीं जलेगा। क्या करना पड़ेगा? दूध का दही बनाना पड़ेगा, दही का मक्खन बनाना पड़ेगा, मक्खन को अग्नि पर तपाना पड़ेगा, तभी घृत निकलेगा, तभी दीपक जल पाएगा। वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं पर दिखाई क्यों नहीं देते? पहले मन को शुद्ध करना पड़ेगा। मन की शुद्धि के साथ आपको जो है अपनी श्रद्धा को जगाना पड़ेगा। श्रद्धा को जगा करके भक्ति को पाना पड़ेगा। भक्ति को पा करके श्रद्धा के भाव में अपने तार को तपा करके मन को भगवान के चरणों में लगाना पड़ेगा, तभी इन आंखों से परमात्मा दिखाई देगा। तो भगवान दिखाई कैसे देगा? बोले आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से, पर आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। तो उपाय क्या है? एक ही उपाय है, ओ जय जय कृष्ण कथा सुनो भाई, कृष्ण कथा, हाँ जय जय कृष्ण कथा भैया।